हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट लेक्चर में अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे थे, उनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ अपन ने पढ़ी थी। ये उसका सेकंड पार्ट है। यहाँ हम कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर लेंगे, कुछ अपन एग्जांपल्स भी कर लेंगे और अपन कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज भी सीखेंगे जो अपने केमिस्ट्री के परस्पेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे अपने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपन मैं बात करूँगा एक प्लॉट की, या फिर कहूँ एक क्वाड्रेंट की मैं बात करूँगा। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, या थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जनरल मैं बात कर रहा हूँ जो अपना एक्सेस होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ ये मेरा एक्स एक्सेस है, ये मेरा वाई एक्सेस है, ये मेरा माइनस एक्स एक्सेस है और ये मेरा माइनस वाई एक्सेस है। ठीक है, तो जब एक 2D रिप्रेजेंटेशन अपन करते हैं किसी भी ग्राफिकल का, तो क्या होता है वहाँ पे चार क्वाड्रेंट बनते हैं। जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जो किसके बीच में होता है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट निर्देशांक मेरा होता है। ठीक है, सेकंड में बात करूँगा, सेकंड जो क्वाड्रेंट मेरा होगा वो होगा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे ही जो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होगा 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, और ऐसे में बात करूँ मेरा जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा वो होगा 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में। यानी मैं एक बात करूँ तो कंप्लीट एक रोटेशन है जो 0 डिग्री से स्टार्ट होता हुआ 90, 180, 270 और 360 पर आकर ख़त्म होता है। ये बात आपको समझनी है। तो यहाँ पर दो टाइप के एंगल होंगे, दो टाइप के एंगल्स होंगे, 0 डिग्री और 360 डिग्री। 0 डिग्री से तो जहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं 0 से 90, 180, 270 और ये ख़त्म होता जाएगा 360 पर। और आप देख सकते हो 90 का इनमें क्या है, गैप्स है बीच में। अब मैं बात करता हूँ 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के एंगल इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जितने भी कोण होंगे, एंगल होंगे, वो आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल होंगे वो आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और ऐसे 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल होंगे वो आएंगे मेरे से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ तक तो पर्टिकुलर बात थी। अब ये निर्देशांक पढ़ने की या क्वाड्रेंट वगैरह जानने की हमें क्या नीड पड़ी, वो अपन देखते हैं। जनरली इन जो चार क्वाड्रेंट्स हैं इनमें कहाँ कहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव होंगे, कहाँ कहाँ नेगेटिव होंगे, वो जानने के लिए अपन इस ग्राफ्स को अपन पढ़ रहे हैं। उसके लिए एक ट्रिक है, इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वो याद रखनी है। मैं यहाँ पे लिखूँगा इजी ट्रिक के तौर पे, मैं लिखूँगा A, फिर मैं आऊँगा इस साइड में S, फिर लिखूँगा मैं T और फिर लिखूँगा C। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, देखिएगा। A से मेरा मतलब है ओल, A से मेरा मतलब है ओल। ठीक है, S से मेरा मतलब होता है साइन, T से मेरा मतलब है टेन, T से मेरा मतलब है टेन, और C से मेरा मतलब है क्या, कोट से मतलब है, सॉरी कोस से मतलब है। C से मेरा मतलब क्या है, कोस से मेरा मतलब है। ठीक है, ASTC। ठीक है, इसको एक और मेथड होता है याद करने का। जनरली क्या है, क्या याद करोगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पहला वर्ड्स आप देख लीजिएगा, AST और ये मेरा C, ASTC। और इसको याद करने का जो मेथड है वो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इतना याद हो गया। अब बात करते हैं, A रिप्रेजेंट करता है ओल। ओल से मेरा मतलब है जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे के सारे यहाँ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे मेरे, पॉजिटिव होंगे, सारे धनात्मक मान रखेंगे। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल आएगा, चाहे 0 डिग्री आए चाहे 90 आए, तो भी क्या होगा, मेरा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। अब मैं बात करता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट की। यहाँ मैंने लिखवाया S। ठीक है, S क्या मैंने लिख दिया साइन। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। साइन क्या होगा मेरा, सिर्फ साइन मेरा पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब एक बात और, कल मैंने आपको बताया था कुछ रिलेशन, मैंने आपको बताए थे। साइन का मैंने रिलेशन आपको बताया था कोसेक के साथ। ठीक है, तो सपोज कीजिए अगर साइन पॉजिटिव है तो मेरा कोसेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, साइन इक्वल टू क्या बताया था, 1/कोसेक बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। तो अगर साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ आपको वो चीज़ भी आपको ऑटोमेटिक ध्यान में आ जाएगी, अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, कोसेक भी पॉजिटिव है। ठीक है,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, साथ में कोसेक अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बाकी इनके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचते हैं वो सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट या कहूँ 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के एंगल तक सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, अपने नेगेटिव होंगे। अब बात आते हैं अपनी थर्ड क्वाड्रेंट की ओर। थर्ड क्वाड्रेंट की अपन बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया था, ए आ गया, एस आ गया, टी से मतलब 10। तो यहाँ क्या होगा, सिर्फ 10 मेरा पॉजिटिव होगा, सिर्फ 10 पॉजिटिव मान रखेगा, धनात्मक मान रखेगा। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे नेगेटिव मान रखेंगे, छोड़ के एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। कौन सा होगा, 10 का किसके साथ रिलेशन होता है, कोट के साथ रिलेशन होता है। 10 का कोट के साथ रिलेशन होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वो आप देख लेना, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके। तो यहाँ अगर 10 पॉजिटिव है तो मेरा कोट भी पॉजिटिव होगा। तो ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे होंगे पॉजिटिव। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो सभी इस थर्ड क्वाड्रेंट में या कहूँ 180 से 270 डिग्री एंगल के बीच में, या 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री एंगल तक नेगेटिव होंगे। अब अपन बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा क्या होता है, ए एस टी सी, सी से मतलब कोस। कोस मेरा क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब अगर कोस पॉजिटिव है तो कोस का रिलेशन किसके साथ था, सेक के साथ था, ठीक है। तो कोस और सेक दोनों ही पॉजिटिव होंगे, ठीक है। बाकी सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सभी क्या होंगे, मेरे नेगेटिव होंगे। तो ये एक वे था इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का कि मैं आपको बता सकूं कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस किस क्वाड्रेंट में या कितने से कितने एंगल के बीच में पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, वो मैंने आपको बता दिया। फिर से अपन देख लेते हैं एक बार और। ये अपना एक 2D रिप्रेजेंटेशन है, एक्स एक्सेस, ये मेरा वाई एक्सेस, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इनके 4 क्वाड्रेंट्स की। ये पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 डिग्री और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कहाँ कहाँ अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे। इसके लिए ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ए एस टी और ये मेरा सी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए से मतलब ऑल, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। एस से मेरा मतलब क्या है, एस से मेरा मतलब है साइन से, मेरा सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। अब साइन पॉजिटिव है तो उसके साथ कोसेक तो अपने आप ही पॉजिटिव हो गया, क्योंकि कल मैंने आपको रिलेशन लिखवाया था, साइन इज इक्वल टू 1/cos कोसेक, ठीक है। तो साइन इज इक्वल टू 1/cosec होता है, तो साइन जब पॉजिटिव होगा तो कोसेक अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में टी आया, टी से मतलब 10 होता है, 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, तो यहाँ 10 पॉजिटिव होगा। तो 10 पॉजिटिव है तो कोट अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 10 और कोट क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। 10 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1/कोट लिख सकता हूँ। तो 10 पॉजिटिव है तो कोट अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ थर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की मैं बात करूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो मेरा कोस है ये मेरा पॉजिटिव होगा। कोस पॉजिटिव है तो सेक अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे या नेगेटिव वैल्यू रखेंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, सेकंड 90 से 180 डिग्री का होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 से 270 डिग्री और फोर्थ जो क्वाड्रेंट होता है 270 से 360 डिग्री। इनकी काफ़ी नीड आपको पढ़ने वाली है, क्वांटम मैकेनिक्स में खूब पड़ेगी आपको नीड, जहाँ अपन 1D 2D बॉक्स करेंगे या फिर आप ऑपरेटर्स पढ़ोगे, ठीक है। तो उन सभी में बहुत ज़्यादा इनका यूज होने वाला है। और साथ ही साथ इनके अलावा इनका और फर्दर यूज़ होगा जब आप वहाँ पर आप अपन अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे, कहाँ, क्वांटम मैकेनिक्स में, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह, तब इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का और ज़्यादा यूज होगा। अब इस ग्राफ में 2 बातें और मुझे बतानी है। क्या क्या बातें मुझे बतानी है, देखिएगा। यहाँ मैंने लिखा है ऑन वर्टिकल लाइन। देखिए 2 लाइन्स हैं, एक है मेरी ये वर्टिकल लाइन, खड़ी लाइन है, एक मेरी है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो क्षैतिज रेखा है, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 2 लाइन्स हैं दिख रही हैं आपको, एक है वर्टिकल लाइन, खड़ी रेखा है, और एक क्या है मेरी क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ऑन वर्टिकल लाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज। इस वर्टिकल लाइन पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज हो जाएंगे, वो भी अपन सीखेंगे कि इस वर्टिकल लाइन पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज का क्या मतलब है, वो भी अपन सीखेंगे। ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन कोई चेंज नहीं होगा। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो भी एंगल्स आएंगे उन पर कोई चेंज नहीं होगा, वो भी अपन देखेंगे कि क्या मतलब है यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पर एंगल चेंज नहीं होने का क्या मतलब है, वो भी अपन सीखेंगे। वो अपन सीखेंगे इन एग्जाम्पल्स के बेस पर, ठीक है। वो अपन किसके बेस पे सीखेंगे, इन एग्जाम्पल्स के बेसिस पर। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन देखते हैं
कि कौन कौन से फंक्शंस किस फंक्शंस में कैसे कैसे चेंज होते हैं वो अपन देखते हैं। पहला मेरा एग्जांपल है साइन 90 प्लस थीटा। मुझे एक एंगल दिया गया है साइन 90 प्लस थीटा। अब आप देखिए इस ग्राफ को, पहली चीज़ चेंज से मेरा क्या मतलब है। चेंज से मेरा मतलब है कि मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ कहीं, देखिएगा एक मिनट, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस किस में चेंज होंगे वो आप देखिएगा। साइन मेरा चेंज होगा कोस में, ठीक है, टेन मेरा चेंज होगा कोट में, और जो मेरा कोसेक चेंज होगा वो मेरा चेंज होगा सेक में। साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, साइन कोस में चेंज होगा, कोस मेरा साइन में चेंज होगा, टेन मेरा कोट में चेंज होगा, कोट मेरा टेन में भी चेंज हो जाएगा। जस्ट रिवर्स बातें हैं, कोसेक सेक में चेंज होगा तो कहीं अगर सेक आ जाए तो वो कोसेक में चेंज होगा। लेकिन ये कब चेंजेस होंगे, ये चेंजेस कब होंगे, जब अपना एंगल होगा वर्टिकल लाइन से रिलेटेड है। जब अपना एंगल किससे रिलेटेड होगा, इस वर्टिकल लाइन से, इस क्षैतिज रेखा से रिलेटेड होगा, तभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में एक दूसरे में चेंज होंगे। साइन कोस में, कोस साइन में चेंज होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। कब, जब अपन सिर्फ बात करें वर्टिकल लाइन की, जब वर्टिकल लाइन के एंगल से रिलेटेड बात होंगी तभी अपन बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने चेंज होंगे। ये बात माइंड में सेट कर लो। अगर बात आ जाए हॉरिजॉन्टल एंगल के हॉरिजॉन्टल लाइन से रिलेटेड एंगल्स की, तब अपन कोई चेंज नहीं करेंगे। तब अगर साइन अपने को दिया हुआ है, साइन से कोई रिलेटेड एंगल निकालना है, साइन 135 डिग्री, या फिर मैं बात करूँ साइन आ जाए 210 या 210 डिग्रीज निकालिए, साइन 210 डिग्री, तो उसी कंडीशन में क्या होता है, आप रिलेटेड जो होगा वो एंगल अपना 180 से होगा। वो अपन देखते हैं कैसे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से रिलेटेड होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में कोई चेंज नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एज इट इज़ अपने को रखने हैं। वो देखते हैं अपन कैसे। देखिए पहला मेरे को दिया हुआ, कैसे आपको ध्यान करना है, क्वेश्चन निकालना है। देखिएगा साइन 90 प्लस थीटा दे रखा है। अब देखिएगा साइन मेरे पास फंक्शन है, ठीक है। अब चेक मुझे क्या करना है, पहली चीज़ मुझे देखनी है, साइन लगानी है मुझे, प्लस करूँ या माइनस करूँ। प्लस माइनस से मेरा मतलब है कि जो एंगल मुझे निकालना है वो मेरा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सबसे पहली बात वो होती है। देखिएगा साइन 90 प्लस थीटा दे रखा है, प्लस थीटा, थीटा मेरा कोई एंगल है, थीटा कितना भी हो सकता है, लेकिन जर्नल क्या बात कर रहा है, जर्नल ये कह रहा है 90 प्लस थीटा है। 90 मेरी ये रही लाइन 90, और 90 प्लस थीटा कहाँ आएगा, यहाँ 90 प्लस थीटा। 90 में कुछ जोड़ रहे हैं अपन, जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं। 90 प्लस थीटा अपन कर रहे हैं, 90 में कोई एंगल अपन जोड़ रहे हैं, तो 90 में कुछ एंगल जोड़ेंगे तो वो यहाँ आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन कैसा होता है, साइन मेरा होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव मान रखता है। मैंने प्लस लिख दिया, पहली बात इतनी। दूसरी बात क्या देखनी है, दूसरी अपने को देखनी है कि साइन अपना चेंज होगा या नहीं होगा। ये जो अपना साइन है ये एज इट इज़ साइन लिखूँ यहाँ पर, या फिर चेंज होके कोस लिखूँ, क्योंकि साइन चेंज होगा कोस में, ठीक है। तो साइन चेंज कोस में होगा या नहीं होगा वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा कि अपना जो एंगल है वो वर्टिकल लाइन से रिलेटेड है या नहीं है। अब देखिएगा अपने क्या 90 प्लस थीटा, 90 कहाँ है, वर्टिकल लाइन पर है, ठीक है। 90 मेरा वर्टिकल लाइन है और 90 में थीटा जोड़ रहा हूँ मैं, यानी यहाँ आप देख सकते हो कि 90 से रिलेशन है अपना, है कि नहीं है, 90 से रिलेशन है। और 90 कहाँ रहा, वर्टिकल लाइन, यानी अपना ओवरऑल जो अपना एंगल से रिलेशन है वो वर्टिकल लाइन के एंगल से रिलेशन है, ठीक है। और जहाँ वर्टिकल लाइन से रिलेशन होगा एंगल का, वहाँ क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा वो चेंज होगा। लिखा है मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। आए बात समझ में, ठीक है। और आगे जो भी एंगल थीटा है, थीटा कितना भी हो सकता है, तो वो अपन लिख देंगे एज इट इज़। तो यानी साइन 90 प्लस थीटा मेरा क्या होगा, कोस थीटा भी कह सकता हूँ या प्लस कोस थीटा भी कह सकता हूँ। आई बात समझ में। इसी पर मैं जैसे थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर ये हो कहीं एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे अपन लिखें, यही यहाँ मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे आ जाए साइन 135 डिग्री आ जाए, सपोज साइन मेरा आ जाए 135 डिग्री, या फिर इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ अपन देखते हैं, जैसे मेरा आ जाए एग्जांपल के तौर पे साइन 135 डिग्री, इसको निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं, तो इसको निकालने के लिए जनरली आपको क्या करना पड़ेगा, जनरली आपको बस इतनी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एक पर्टिकुलर जो अपन ने मैन जो एंगल्स माने हैं, जैसे 0 डिग्री, 90, 180, 270 और 360, इनका कुछ रिलेशन, कुछ जोड़ घटाव करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 190 को, 135 को क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 45 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं, आसानी से अपन लिख सकते हैं। तो अब इसका मतलब क्या होगा
इसको एक वे में और भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो भी मैं आपको यहीं बता रहा हूँ, देखिएगा। इसी को मैं एक वे में और लिख सकता हूँ। कैसे? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री? बोलिए, लिख सकते हैं भाई। 135 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी तो लिख सकता हूँ। आप घटाइए इनको, क्या आएगा 135 डिग्री आएगा। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ 90 प्लस 45 डिग्री भी लिख सकता हूँ। दोनों चीज़ें लिख सकता हूँ मैं, है कि नहीं है। एक एंगल को ही, इसी एक एंगल को मैंने एक प्लस के मान से भी कर दिया और एक बार माइनस के मान से भी कर दिया। दोनों चीज़ें ही सही हैं अपनी अपनी जगह, ठीक है। अब अपन पर्टिकुलर अपन ये देख रहे थे, तो अपन पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके ऊपर भी आएंगे बाद में। मान दोनों के सेम ही आने हैं, आंसर जो आएगा वो एक ही आएगा। अब देखिए कैसे, साइन 90 प्लस 45 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना है अपने को, 90 प्लस 45 की बात कर रहा है, यानी जो अपना एंगल आ रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्यों? 90 प्लस 45 90 से आगे है, यानी क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है मेरा, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस लिख दिया मैंने। अब बात आती है साइन चेंज होगा या नहीं होगा, वो पता चलेगा अपने को इससे, 90 से। और 90 डिग्री कहाँ आ रहा है मेरा, वर्टिकल लाइन पर आ रहा है, ठीक है। तो मेरा मतलब साइन चेंज होगा अपना, किस में चेंज होगा, कोस में। और आगे एज इट इज जो भी एंगल है वो अपन लिख देंगे 45 डिग्री। यही तो अपन ने यहाँ पे किया है, चेंज किया। जो थीटा था एज इट इज थीटा लिख दिया था अपन ने, प्लस का साइन लिख दिया। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, प्लस लिख दिया। साइन चेंज होगा इस 90 की वजह से, क्योंकि 90 वर्टिकल लाइन पे आ रहा था। साइन चेंज हो गया कोस में। थीटा जो भी है वो थीटा एज इट इज लिख दिया। यहाँ भी वो थीटा ही तो है, थीटा ही तो है ये, ठीक है। थीटा अपन एज इट इज लिख दिया। और कोस 45 डिग्री अपना कितना होता है, ये अपन ने निकाल चुके हैं। कोस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? निकल गया ना अपना साइन 135 डिग्री का मान 1/√2। बोलो निकला कि नहीं निकला? निकल गया। अब बात करते हैं इसके सेकंड फॉर्म की। सेकंड फॉर्म में क्या है, सेकंड फॉर्म में साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री अपन ने बनाया। चलिए ठीक है। अब पहले बात आती है कि अपन इसको देखें कि जो अपना साइन है वो कौन से, या जो एंगल है, ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, देखिएगा ये मेरी रही 180 डिग्री, है कि नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो है। 180 डिग्री माइनस 45 कहाँ आएगा, 180 ये रहा और उसमें से कुछ घटा रहे हैं अपन, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा भाई। बिल्कुल सी बात है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मैंने लिख दिया। आई बात समझ में? नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने को देखना है कि अपना साइन चेंज होगा या नहीं होगा। साइन जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये चेंज होगा या नहीं होगा। साइन चेंज होगा या नहीं होगा कैसे पता चलेगा, इस एंगल से पता चलेगा। 180 डिग्री मेरा आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर अपना कोई चेंज नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब साइन मेरा एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। और आगे मेरा क्या है 45, थीटा क्या है एज इट इज। तो साइन 45 डिग्री भी कितना होता है 1/√2। अब आप देख लीजिए 135 डिग्री को अपन ने दो फॉर्म्स में लिखा था, एक ये फॉर्म बनाई थी और एक अपन ने एंगल के फॉर्म में ये फॉर्म बना दी थी। दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है। तो जनरल अपने को क्या करना है, कोई भी यहाँ पे अपने को एंगल दिया होता है, चाहे साइन फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री, चाहे कोई भी और भी अदर फंक्शन हो, यहाँ जो एंगल होता है उसको आपको जनरली इनके कंपेयर्स में कुछ प्लस माइनस करना पड़ता है। चाहे 90 में कुछ ऐड करके लिखो या माइनस करके लिखो, ऐसे 180 डिग्री में चाहे माइनस प्लस करके लिखो या 270 डिग्री में प्लस माइनस करके लिखो। तो जनरली अपने को वैसा ही करना होता है। और फिर अपन को जो प्रॉपर्टी अपन सीख रहे हैं वही प्रॉपर्टी अपने को अप्लाई करनी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नहीं आई तो थोड़ा रिमाइंड करके आप दोबारा देख लेना, चीज़ ईजी है। चलिए अपन और एग्जाम्पल से अपन बात करते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, आई होप समझ में आ गया होगा। सेकंड देखिएगा, मेरे पास ये दिया हुआ है, पहले चेक कीजिए आप एंगल कहाँ आ रहा है। एंगल आ रहा है 90 प्लस थीटा, ये रही वर्टिकल लाइन 90 और प्लस थीटा की अपन बात कर रहे हैं। प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा कोस क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। ऑब्वियसली साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, कोस पॉजिटिव नहीं होता है, तो कोस क्या होगा मेरा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कोस चेंज होगा या नहीं होगा, वो भी अपन देख लेते हैं। वो कैसे देखेंगे, इस एंगल पर ये 90 मेरा कहाँ आ रहा है, वर्टिकल लाइन पे आ रहा है। और वर्टिकल लाइन पर क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। साइन को अपन ने चेंज किया था कोस में, तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। मैंने लिख दिया साइन एज इट इज। आगे मेरा क्या है थीटा, तो मैंने क्या लिख दिया थीटा। इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है। मेरे अकॉर्डिंग कोई हार्ड चीज़ ये नहीं होनी चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करोगे आप एग्जाम्पल्स की तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
और वहाँ अपन इतना कोई हायर लेवल का भी अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वगैरह सोल्व नहीं करेंगे, थोड़ा बेसिक लेवल का मैं आइडिया दे रहा हूँ। ये चीज़ें सीख लोगे तो सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ है, जो बायो बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं ऐसी कंडीशंस में, एंगल्स निकालने में, साइन कॉस वगैरह में, इनमें। नेक्स्ट अपन एग्जांपल देख रहे हैं, ये 2 हो गए, अपन थर्ड अपन देख रहे हैं। एंगल है 90 माइनस थीटा, 90 मेरा ये रहा, उसमें से माइनस थीटा है, यानी कुछ ना कुछ एंगल कम हो रहा है 90 में से, तो क्वाड्रेंट मेरा कौन सा आ जाएगा, मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ए मतलब ऑल आर पॉजिटिव, सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव होंगे तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चेक करना है कोस चेंज होगा या नहीं होगा। 90 आ रहा है, 90 आ रहा है अपना वर्टिकल लाइन पे, और 90 डिग्री एंगल जो मेरा है वो वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कोस चेंज होगा किसमें, साइन में चेंज हो जाएगा। आगे थीटा एज इट इज़ है तो मैंने लिख दिया थीटा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की। फोर्थ में क्या है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये रहा 180 डिग्री, और उसमें से कुछ अपन माइनस कर रहे हैं, यानी अपन आ रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन मेरा होता है पॉजिटिव, मैंने लिख दिया पॉजिटिव। क्या साइन चेंज होगा, देखिए 180 डिग्री है यहाँ पर, और 180 डिग्री मेरा आता है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई चेंजेस नहीं होते, साइन एज इट इज़ ही रहेगा। और आगे मेरा क्या है, थीटा, तो मैं क्या लिख दूंगा, थीटा। आई बात समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोस 180 माइनस थीटा की। कोस 180 माइनस थीटा, 180 ये रहा, माइनस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, मेरा नेगेटिव होता है। अब कोस चेंज होगा या नहीं होगा वो अपन देखते हैं। इस 180 डिग्री से 180 डिग्री आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, कोस का कोस ही रहेगा। और आगे मेरा क्या है, थीटा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेन की। टेन 180 माइनस थीटा, टेन ये रहा, सॉरी 10 ये रहा, चलिए 1 मिनट, 180 माइनस थीटा एंगल की अपन बात करें। 180 माइनस थीटा गए अपन सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो यानी 10 भी मेरा नेगेटिव ही होगा। अब 10 चेंज होगा या नहीं होगा वो अपने को पता चलता है इस 180 डिग्री से। 180 डिग्री आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो चेंज नहीं होगा, 10 एज इट इज़ ही रहेगा। ये मैंने 10 लिख दिया, और आगे मेरा थीटा है तो मैंने थीटा लिख दिया। आई होप ये 6 एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। मैं बढ़ता हूँ 7th एग्जाम्पल की ओर। देखिए आप इनमें भी थोड़ा चेंज कर सकते हो। जैसे मैं बात करूँ कि अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर साइन 180 प्लस थीटा लिख दूँ, सपोज साइन 180 प्लस थीटा मैंने कर दिया, ये निकालिए आप, तो 180 यहाँ आ रहा है अपना, 180 के बाद थीटा आप ऐड कर रहे हो, 180 प्लस थीटा, यानी अपन आगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन मेरा कैसा होता है, साइन मेरा होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन लगा दिया मैंने, ठीक है। साइन चेंज होगा या नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि एंगल जो 180 है वो आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, साइन चेंज नहीं होगा, साइन एज इट इज़ ही रहेगा, और थीटा आगे एज इट इज़। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ऐसे आप यहाँ भी प्लस लगा के लिख सकते हो, यहाँ एंगल भी चेंज कर सकते हो, 270 भी कर सकते हो, 360 भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, अपने अकॉर्डिंग आप और एग्जांपल बना के कर सकते हो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर कहीं आपको कुछ ऐसी कंडीशन मिले, कोस माइनस थीटा आपको मिले, डायरेक्ट कोस माइनस थीटा मिले, जैसे मैं बात करूँ कोस माइनस 135 डिग्री मिल गया, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये बात आप ध्यान में रखना, कोस थीटा लिख सकते हो, यानी अंदर माइनस है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो माइनस हटा के भी आप एंगल्स कंसिडर कर सकते हो। लेकिन साइन की कंडीशन में क्या होगा मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है ये बातें। साइन माइनस थीटा अगर आपको कहीं मिले, जैसे साइन माइनस 145 डिग्री आपको मिल गया, तो दिक्कत है, तो आप इस माइनस साइन को क्या करोगे, बाहर ले आओगे, बाकी एज इट इज़ लिख दोगे। तो कोस की कंडीशन में जो अगर एंगल माइनस के साथ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप उसको प्लस मान के कंसिडर कीजिए। लेकिन साइन के साथ अगर कोई माइनस का एंगल आ रहा है, माइनस 85 डिग्री आ गया, माइनस 270 डिग्री आ गया, तो उस माइनस को बाहर लाओ, फिर लिखो साइन थीटा, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आपको आई होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन ने देखी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कैसे सॉल्व करते हैं वो भी अपन ने देखा, ठीक है। इस बेस पर आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल साइन के करवाए, आप ऐसे अदर और भी एग्जाम्पल्स निकाल सकते हो, खुद से कितने भी एंगल के निकाल सकते हो, ठीक है। साथ में जो लास्ट लेक्चर है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी ज़रूर देखना, वरना चीज़ें तो मिक्स हो जाएंगी,
कोई फ़ायदा नहीं होगा आज के लेक्चर का। अगर आपने पिछला लेक्चर लास्ट लेक्चर अपना नहीं सही से देखा है तो इस लेक्चर का इतना कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो लास्ट लेक्चर भी देखना और ये लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की या कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड फॉर्मूलाज की जो अपने क्वांटम मैकेनिक्स में काम आने वाले हैं। कुछ 6-7 फॉर्मूले हैं, वो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, उनके बेस पर आपको काफ़ी हेल्प होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट अपने फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड जो अपने क्वांटम मैकेनिक्स में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। इनका जनरली ज़्यादा यूज अपने को मिलेगा जब अपन सीख लेंगे अवकलन और समाकलन, वहाँ इनका काफ़ी यूज होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस अकेले काम नहीं आने वाले हैं, इनका रिलेशन काम में आएगा साथ में जहाँ अपन अवकलन पढ़ेंगे समाकलन भी पढ़ेंगे, वो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की अपन बात करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमेशा साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। अब यहाँ जो थीटा है ये मेरा एंगल है और थीटा सेम होंगे, यानी मैं अगर बात करूँ साइन स्क्वायर जैसे मैंने लिख दिया 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 इक्वल टू 1 होगा। ऐसा नहीं है कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 60 इक्वल टू 1 हो जाएगा, नहीं, ये थीटा जो होंगे, सेम एंगल होगा और दोनों फंक्शंस पर स्क्वायर होगा और बीच में होगा प्लस, तब वैल्यू आएगी 1। आई बात समझ में? इन्हीं में चेंज भी हो सकता है, जैसे मैं इसको क्या ले सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन को उधर ले जाऊँ तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो आपके कन्विंस के अकॉर्डिंग आप देख लेना। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा को अपन थोड़ा इजी बनाने के लिए ये डायरेक्ट यूज होंगे जब अपन अवकलन समाकलन पढ़ेंगे। देखना आप, वहाँ मैं डायरेक्ट इन फॉर्मूलाज का यूज करूँगा, तो आपको ये डायरेक्ट याद रखने हैं, सिर्फ ये फॉर्मूलाज, ये 5-6 फॉर्मूला ये डायरेक्ट याद रखने हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का अगर कहीं अपने को जरूरत पड़ी तो साइन स्क्वायर थीटा को अपन थोड़ा इजी बनाने के लिए लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस 2 थीटा है, जैसे यहाँ आ जाए साइन स्क्वायर 45, सपोज बात करो जैसे आ गया साइन स्क्वायर 45 डिग्री आ गया, इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस 2 थीटा, यानी जहाँ जो थीटा है उसका दोगुना करके लिखना आपको, ये आ जाएगा 90 डिग्री डिवाइड बाई 2। और cos 90 मेरा कितना होता है? cos 90 तो 0 होता है, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो साइन स्क्वायर 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 आ जाएगी। कैसे आई? इस सिंपल जब अपन ने इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करके लिख दिया तब। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। अब देखिए दोनों में क्या सिमिलरिटी है, 1 का 1 है, कोस 2 थीटा डिवाइड में 2 है, डिवाइड में 2 है। फ़र्क क्या है? साइन स्क्वायर की कंडीशन में तो माइनस आ गया और कोस स्क्वायर की कंडीशन में आ गया प्लस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी वे में कोस स्क्वायर थीटा के 2 फॉर्मूले और होते हैं, एक ये फॉर्मूला होता है और एक ये होता है। कोस स्क्वायर थीटा को अपन इन 2 फॉर्म्स में भी लिखते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 होता है एक, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बात ध्यान में रखनी है। तो कोस स्क्वायर थीटा के तीनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। और एक लास्ट फॉर्मूला ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, यानी साइन ए मल्टीप्लाई हो रहा है साइन बी के साथ। ए और बी क्या है? मेरे एंगल्स हैं, सेम एंगल नहीं है, ये एंगल अलग है, सेम भी हो सकते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए और बी भी मेरे क्या है? एंगल ही है। जैसे यहाँ थीटा एंगल था वैसे ही ए और बी क्या है? एंगल है। इनको इजी फॉर्म में अपन क्या लिखेंगे? कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। इसका एक एग्जाम्पल अपन देखें, जैसे मैं बात करूँ, अपने पास आ जाए साइन 30 साइन 60, साइन 30 इंटू साइन 60 आ जाए, ठीक है, साइन 30 इंटू साइन 60। इसको सोल्व करना हो तो आप चक्कर में पड़ जाओगे। चक्कर में पड़ने की जगह अगर आपको फॉर्मूला याद है तो काम इजी हो जाएगा। क्या लिख दोगे इसकी जगह? कोस ए माइनस बी अपन ने किया था, ये अपना ए है, ये माइनस बी है, या फिर आप चाहो तो इसको ए मान के इसको भी लिख सकते हो। तो उसी टाइप से इनकी वैल्यूज यहाँ पर रख देना और अपना क्या हो जाएगा? एक वैल्यू अपने को मिल जाएगी साइन 30 इंटू साइन 60। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। आई होप ये समझ में आए होंगे और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखने थे। तो ये अपने 2 लेक्चर हो गए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पर, जो अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में, जहाँ सबसे ज़्यादा नीड इनकी पड़ेगी अपने को क्वांटम मैकेनिक्स में। आप एमएससी लेवल पे भी इनको जानोगे, आप बीएससी फाइनल ईयर में भी जो यूनिट आती है क्वांटम मैकेनिक्स की, वहाँ इनका भी यूज होगा, ठीक है। तो बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग में, जहाँ अपन इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का नॉलेज सीखते हैं, ठीक है। और बाकी एमएससी लेवल पे तो आती ही आती है। बाकी ये चीज़ें आपके चाहे केवीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो,
तो पर्टिकुलर कोई भी एग्जाम हो नेट गेट का, हर जगह ये चीज़ बेनिफिशियल होगी पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में। और क्वांटम मैकेनिक्स ऐसा चैप्टर है जो बहुत बार पूछा जाता है और बहुत से उस पर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मार्क्स के उस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मेरे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर, 2 लेक्चर मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट अपना जो लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर, अवकलन और समाकलन पर। अपन अवकलन और समाकलन भी सीखेंगे, अभी सीख लेंगे ताकि आगे नहीं सीखने की ज़रूरत पड़े, वहाँ सीधा अपन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को, ठीक है। और ये बेसिक चीज़ें आप रीडिंग लगाते रहिए, साथ में नोट्स बनाते रहिए, काफ़ी हेल्पफुल हैं चीज़ें, ठीक है। अभी अपना बेसिक पोर्शन चल रहा है फिजिकल केमिस्ट्री का, जल्द ही अपन स्टार्ट करने वाले मेन टॉपिक्स जो अपने फिजिकल केमिस्ट्री में अपने सिलेबस में हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।